तो ये देखो ऐसे कौन पैसे रखता है भाई, ऐसे कोई पैसे नहीं रखते। इतने ज्यादा पैसे हो गए क्या? ये सारी करामत इन भाई साहब की है। ये देखो इन भाई साहब, यहाँ ये जो चल रहा है ना इसी की है। अभी ये कहा जा रहा है पता नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस मिनी ब्लॉग में। तो सुबह होते ही मैं निकल देता हूँ गाँव की तरफ और उतने में मुझे पता चलता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ खाद्य की गाड़ी आ चुकी है पोल्ट्री पे। तो इसी गाड़ी में होता है इन मुर्गियों का पूरा खाना। तो यही खाना हमें शाम को डालना होता है और इस खाने के वजह से इनकी साइज बढ़ जाती है तुरंत, फिर ये मार्केट में खाने लायक हो जाते हैं। अब आप खुद ही देख सकते हो, ये जो काका है ये इनके पीठ के पीछे मतलब ये बैग को लेते हैं और यहाँ पर एक एक करके डालते हैं। ऐसे करके इनको 100-200 बैग डालना होता है डेली का। तो मेरा काम होने के बाद मैं एक जगह पे नहीं रुकता, तो मैं तुरंत भाग आया धनेश के यहाँ और यहाँ पर हम लोग स्टिंग पे रहे अभी फिलहाल। तो फिर धनेश अपने दुकान का जो भी कचरा है वो एक थैली में भरता है, क्योंकि मतलब उसका सही ये अपना कचरा अपने पास ही रहना चाहिए, कहीं फेंकना नहीं चाहिए। तो वो अपना सारा कचरा एक पे थैली में भर देता है। बारिश का मौसम हो जाता है तो मैं तुरंत घर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोल्ट्री पे भी ध्यान रखना पड़ता है। बारिश की वजह से अंदर गीला ना होना पाए, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये हमारे यहाँ के कुत्ते ही, ये पालतू नहीं है, मतलब ऐसे ही यहाँ पर आते रहते हैं खाना खाने के लिए, पर ये हमारे पास मतलब हाथ लगाने के लिए भी नहीं देते। तो मैं घर जाकर फिर से राउंड मारने आ गया। ये मेरा सेकंड टाइम है राउंड मारने का। ये जो पोल्ट्री दिख रही है ये हमारी है, ये भी हमारी है और इस तरफ जो है ये भी हमारी ही है। तो मैं फिर चल देता हूँ पोल्ट्री को राउंड मारने के लिए। और यहाँ पर जो पाइप देख रहे हो ना, ये हमने कल बिठाया है, बहुत मुश्किल, मतलब हमारे यहाँ पानी ही नहीं आ रहा था हमारे बोर को, तो यहाँ पर हमने शिवा के यहाँ से ये पाइपलाइन डालकर हमारे टाकी तक पानी लाया है। तो यहाँ पर हमारी जो नीचे वाली टंकी है ये फुल हो चुकी है, तो मुझे अब मोटर बंद करनी होगी, तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। अभी इतना दूर इसीलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारा मोबाइल ऑटो खराब हो गया है। वो होता तो हमें मोबाइल पे ही चालू कर देते ये मोटर। यहाँ पर अब देख सकते हो आगे ये शिवा की डीपी है और ये कुआ है शिवा का, इसी से पानी चालू है हमारे टंकी में। और देख सकते हो ये कुआं है और मेरे हिसाब से लग रहा है कि पानी थोड़ा नीचे चला गया। और हाँ, यही कुएं में हम तैरते हैं यहाँ पर मुश्किल सफर तय करके। अब मेरे हिसाब से ये मुश्किल सफर ही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस कड़े से हमें उतरते हुए यहाँ तक आना है, तो ये मुश्किल सफर ही हुआ ना हमारा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो दिख रहा है ये सबसे पुराना वाला हमारा कुआं है। गाँव में जाकर मैं इस गाड़ी को घर पे लेकर आता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने सर्विसिंग को दिया था, तो वो रेडी होकर आ चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हो FZ लगा दिए। तो मैं पहले ये गाड़ी सूरज को लेकर चला गया था, सूरज मुझे अब घर छोड़ने आया था, अब मुझे वो उसे घर छोड़ने जाना है। ये सामने वाली जो गाड़ी दिख रही है ना, इस गाड़ी की कल रात चोरी हो चुकी है। इस गाड़ी में टायर थे नए, वो चोरी हो चुके हैं। इस ढाबे की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, मतलब हमें घर पे कुछ करना नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं धनेश के दुकान पर। अब ये टपरी भी धनेश ने ही चलाने के लिए ले ली है। तो प्रणीत ने मुझे ये स्लाइस दिलाई है और ये छुट्टियों के लिए यहाँ पर गाँव आ चुका है, नहीं तो ये मुंबई रहता है। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैं यहाँ पर धनेश की मदद भी कर देता हूँ। यहाँ पर पूरा माल में इस टपरी में भर देता हूँ। तो घर पे मम्मी पापा भी आ जाते हैं और यहाँ पर कालू कर रहे हैं हमारा इंतजार। और हमें जाना होता है मोटर के पास, क्योंकि हमारे स्टार्टर का रिले खराब हो जाते तो वो ठीक करना होता है। तो शिवा भी हमें मदद करने आ जाता है। फिर मैं कालू को मेरे पास बुला लेता हूँ। हमें प्रॉपर ये भी नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम इसका रिले चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमने सब टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा स्टार्टर में नहीं मोटर में प्रॉब्लम है, तो हमें वो कल देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।